घाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार परमागम में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का पहला अंतराधिकार द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन पूरा हुआ। 93 गाथा से 126 गाथा तक ये अधिकार चला है। अब इसके बाद द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार चलता है। इसमें कहते हैं कि अब द्रव्य विशेष का प्रज्ञापन करते हैं। प्रज्ञापन का मतलब होता है प्रकाशन। द्रव्य विशेष को अर्थात द्रव्य के भेदों को, है ना, जैसे जीव अजीव, लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण नहीं, वो बहुत सारे रूपी अरूपी ये सब भेद आएंगे। द्रव्य के भेदों को बतलाते हैं। उनमें प्रथम द्रव्य के जीव अजीव पने रूप विशेषों को निश्चित करते हैं। अर्थात द्रव्य के जीव और अजीव ऐसे दो भेद बतलाते हैं। गाथा पढ़ेंगे। दव्वम जीवम जीवम जीवो पुण्यचेदणोव ओगमो पोगल दव अचेदण हवदिय जीवम विजीव अजीव चित उपयोग मयते जीव छे उदगल प्रमुख जे छे अचेतन द्रव्य तेह अजीव छे। देखो क्या कहते हैं इसमें। द्रव्य जीव और अजीव हैं। पहला भेद, सबसे पहले द्रव्यों के भेदों में जीव और अजीव, ठीक। अब उसके बाद देखो इसमें तो उनमें चेतनामय तथा उपयोगमय दो भेद कर दिए। चेतनामय गुण लिया, उपयोगमय उसका परिणमन लिया। अब परिणमन में भी बहुत विशेष बात कहेंगे इसमें भी। सो जीव है और पुद्गल द्रव्यादिक, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, अचेतन द्रव्य वे अजीव हैं। ये सामान्य बात हुई। अभी इसकी टीका देखिए, बहुत अच्छा। यहां माने इस विश्व में, विश्व कहते ही 6 द्रव्य के समुदाय स्वरूप विश्व सिद्ध हो गया। यहां माने इस विश्व में द्रव्य एकत्व के कारणभूत। अब देखना यहां पे द्रव्य यहां पे रुका है। अब क्या है कि एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना ही। क्या मतलब इसका कि जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जो विशेष जो बातें सभी द्रव्यों में पाई जाती है ना, एकत्व के कारणभूत। एकत्व के कारणभूत का मतलब क्या कि सभी द्रव्यों में जो चीजें पाई जाती, माने जो सभी द्रव्यों में एकता स्थापित करती है ना। जैसे अस्तित्व, जिससे अपन बोलते हैं ना सामान्य गुण वगैरह की चर्चा करते कि नहीं करते अपन लोग, कि सामान्य गुणों की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य में भेद ही नहीं कर सकते आप। द्रव्य में भेद का कारण जो होता है ना, वो उसके विशेष गुण होते हैं।
तो कहते हैं कि वो उस अपने एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना ही, यानी सभी द्रव्य तो हैं ही, द्रव्य का द्रव्यपना मिटा नहीं है। सभी द्रव्यों में जो विशेषताएं पाई जाती है वो तो इनमें भी है, लेकिन इसके अलावा जिन विशेषताओं के द्वारा उन द्रव्यों में हम भेद खड़े कर सकते हैं, वो बात यहां पर बता रहे हैं कि उसमें रहे हुए, किसमें रहे हुए? द्रव्य में रहे हुए, ठीक है ना, कि द्रव्य में रहे हुए विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण, विशेष लक्षण माने उसी द्रव्य में हो जिस द्रव्य का वो लक्षण कहा जा रहा है, अन्य द्रव्य में ना हो, उसे बोलते हैं विशेष लक्षण। ख्याल में आ गया नहीं आया? किसे बोलते हैं विशेष लक्षण? उसी द्रव्य में पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। जीव का लक्षण जीव में ही पाया जाएगा, पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। पुद्गल का लक्षण पुद्गल में ही पाया जाएगा, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाएगा। आगे समझ में? तो ये जो विशेष लक्षण है, ये विशेष लक्षण क्या करता है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है। माने द्रव्यों की पृथकता अगर हमको देखना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो द्रव्यों की पृथकता इस विशेष लक्षण से पहचानी जाएगी। ये ऐसा लग सकता है अपने को, ये तो वही बात, सामान्य सी बात हम तो पढ़ चुके हैं लघु सिद्धांत प्रवेशिका में, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र जैसे महान संत और कुंद जैसे संत अगर द्रव्य सामान्य अधिकार के बाद ये बात ला रहे हैं तो उस बात में कोई गंभीरता तो होगी। क्यों? लघु सिद्धांत प्रवेशिका थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहां पे अभी, हैं? कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी आचार्य ने पहले, और अब वो जीव अजीव के भेद पढ़ाने लगे अपने को, है ना? ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान का एक एक शब्द गंभीर है, अभी आएगा इसमें, देखना भी। तो आ गया कि उनमें उसमें रहे हुए विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर, अगर विशेष लक्षण नहीं हो ना तो कैसे पृथक करोगे आप द्रव्य को? इसलिए कहा कि द्रव्य की सिद्धि होती है सामान्य लक्षणों से, मैंने सामान्य गुणों से, ठीक है? और द्रव्य विशेष की सिद्धि होती है विशेष गुणों से। ये कौन सा द्रव्य है तो आपको विशेष लक्षण पहचानना पड़ेगा उसका, है ना? अस्तित्व आदि ये तो सामान्य सब में पाए जाते हैं, इसके आधार पर भेद नहीं होता। आ गया एक। और अभी उपयोग का जो भेद किया है ना, वो बहुत जोरदार किया है, इसमें बहुत जोरदार आएगा वो। देखो, विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर जीवत्व रूप और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है। कौन? द्रव्य की बात चल रही है। तो वो पहला भेद कौन सा बताया? जीवत्व रूप और अजीवत्व रूप, ये पहला भेद आया कि एक जीवत्व किसके कारण होता है ये, तो उन्होंने कहा कि विशेष उसमें पाए जाने वाले विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से जब पृथक करते हैं तो उनका पहला भेद हमारे सामने क्या आया? जीवत्व रूप और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है, ये पहला भेद। अब देखो यहां जरा कि उसमें माने किसमें? कि जो वो जीवत्व और अजीवत्व रूप भेद आया, द्रव्यों के दो भेद आए ना, जीवत्व और अजीवत्व रूप, उसमें जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है। मान जीव कितने प्रकार के? एक आत्मा ही है, उसका भेद एक आत्मा ही है। मान जीव के कोई भेद नहीं होते, मान जीव द्रव्य एक ही प्रकार का, और अजीव के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य को पीछे क्यों लिया? क्रम तो ऐसा पढ़ते हैं ना अपन लोग कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। शब्द बदला है ना, कोई तो बात होगी, हैं?
किसमें रहते हैं ये द्रव्य, उसको जिसमें रहते हैं उसको सबसे बाद में ले लिया। अरे देखो, एक काल द्रव्य की चर्चा आई, तो एक काल द्रव्य में जब गुरुदेव ने इस पे प्रवचन किया तो उनने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही कि ये जो 6 द्रव्य हैं, कि ये 6 द्रव्य सर्वज्ञ परमात्मा ने जाने, बराबर, सर्वज्ञ परमात्मा ने जाने, एक बात ठीक, और ऐसा ही जानने का तेरा स्वभाव है। क्या कहा? 2 बातें आ गई। 6 द्रव्य किसने जाने? कि सर्वज्ञ परमात्मा ने जाने, एक बात, और सर्वज्ञ परमात्मा ने जाने वो तो ठीक, ऐसा ही जानने का तेरा स्वभाव है। यदि तू इसमें से एक भी द्रव्य से इनकार करता है, श्वेतांबरों को किया उन्होंने कटाक्ष, कि यदि इसमें से एक भी द्रव्य को इनकार करता है तो सर्वज्ञ के ज्ञान की जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का तूने इनकार किया। सर्वज्ञ की सामर्थ्य तो 6 द्रव्य को जानने की है, तुमने उस सामर्थ्य का इनकार किया। एक पॉइंट, उस सामर्थ्य का इनकार किया तो वो सामर्थ्य जिस ज्ञान गुण की है, वो सामर्थ्य किसमें से आई? केवल ज्ञान की सामर्थ्य ज्ञान गुण में से आई। कि जब तूने उस सामर्थ्य को नकार किया तो उस सामर्थ्य के धारक ज्ञान गुण का निषेध हुआ। कि ज्ञान गुण का निषेध होने से क्या हुआ? कि जब एक ज्ञान गुण का निषेध हुआ तो उस ज्ञान गुण का आधार कौन है? आत्मा। आत्मा का ही निषेध हो गया। काल द्रव्य के निषेध में आत्मा का निषेध गुरुदेव सिद्ध करते हैं, क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्य है ना वो, सर्वज्ञ परमात्मा। तुमने एक सामर्थ्य का इतना सा हिस्सा आपने निषेध किया, काल द्रव्य को जानने का निषेध कर दिया। काल द्रव्य को, मतलब भगवान ने 5 ही द्रव्य देखे, सामर्थ्य को उड़ाया। सामर्थ्य उड़ी तो जिस गुण की वो सामर्थ्य है वो गुण उड़ा, वो गुण उड़ा तो जिस द्रव्य का वो गुण है तो वो द्रव्य ही उड़ गया। मैंने आत्मा का ही नाश कर दिया। तुमने काल द्रव्य का निषेध किया, उसमें आत्मा के नाश तक ले गए बात को। तेरा स्वभाव भी 6 द्रव्य विश्व में है तो तेरे ज्ञान का स्वभाव भी 6 को 6 रूप से जानने का है, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे विपरीत नहीं। अगर इस अपनी सामर्थ्य को तू नहीं स्वीकार करता तो तूने अपनी सामर्थ्य का नाश किया, सामर्थ्य के धारक ज्ञान गुण का नाश किया, ज्ञान गुण के धारक आत्मा का नाश किया अपने अभिप्राय में। ऐसा ले गए तो आ गया। तो ये हो गए 5 द्रव्य के 5 द्रव्य हुए। यह 5 भेद किसके हुए? ये हुए अजीव के। ये तो उन्होंने गिना दिया। अब देखो जीव का थोड़ा सा, कि जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमयत्व। मतलब क्या? कि चेतनामयपना और उपयोगमयपना है। कहां आया ये? चेतन को है उपयोग रूप। उपयोग रूप, उसके पंडित जी 2 अर्थ पढ़ाते थे ना। मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं एक, और मेरा कार्य ज्ञाता दृष्टा है। तो ये जो है ना इसमें कि चेतनामयपना, ये हुआ उसका त्रिकाली लक्षण। क्या हुआ ये? ये हुआ उसका त्रिकाली लक्षण। और उसका उपयोगमयपना, किसका उपयोगमयपना? कि चेतना का उपयोग, माने चेतना का परिणमन। तो चेतना का परिणमन चेतनामय होगा कि नहीं होगा? अचेतनामय होगा? चेतनामय होगा। ठीक। अब देखो, अब इसमें थोड़ा अंतर समझना कि मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है। क्या कहा? बहुत गंभीरता से समझना कि मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो चेतना का परिणमन। देखो समझना बात को, कि जैसा सामान्य वैसा विशेष वो लक्षण कहलाएगा। आया समझ में कुछ? जैसा सामान्य वैसा विशेष। तो चेतना पारणामिक भाव रूप है। कैसा है चेतना लक्षण?
कि पारिणामिक भाव है। तो चेतना का उपयोग भी पारिणामिक भाव है, ये कह रहे हैं आप, ये कहना है। अभी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें से मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल, इसको उड़ा दो तो पांचों में क्या बचा? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, माने जानना जानना जानना। देखो मति ज्ञान की धारा टूट सकती है, श्रुत ज्ञान की धारा टूट सकती है, अवधि ज्ञान तो है ही नहीं, मन पर्यय ज्ञान है ही नहीं, केवल ज्ञान है ही नहीं। समझ में आएगी नहीं है ना? लेकिन लक्षण तो जीव में सदा होना चाहिए ना। जीव का लक्षण ऐसा थोड़ी होता है कि जीव तो हो और जीव का लक्षण नहीं हो। तो जो अभी हो और कभी नहीं रहे, दो तरह से समझना कि अभी है और कभी नहीं रहे, कभी होगा अभी नहीं है। केवल ज्ञान कभी होगा अभी नहीं है। एक मति शुद्ध ज्ञान अभी है, कभी नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे बोलो? केवल ज्ञान होगा तो मति शुद्ध ज्ञान नहीं रहेंगे ना। लेकिन जानना कब नहीं रहेगा? कि जानना निगोद से लेकर सिद्ध तक की दशा में जानना हर समय रहेगा, है ना? तो वहां जानने को पकड़ना अपने को। उसको मति ज्ञान रूप देखोगे, श्रुत ज्ञान रूप देखोगे, अवधि ज्ञान रूप देखोगे, मन पर्यय ज्ञान रूप देखोगे, तो वो तो क्षोभ संभाव है। कौन सा भाव है? क्षोभ संभाव। केवल ज्ञान कौन सा भाव है? कि केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। उपयोग कौन सा भाव है? त्रिकाली उपयोग कौन सा भाव है? कि पारिणामिक भाव है। तो उस त्रिकाली का वर्तमान उपयोग कैसा होना चाहिए? कि वर्तमान उपयोग भी पारिणामिक होना चाहिए। तत्वार्थ ये इसमें नहीं लिखा? तत्वार्थ सूत्र में भी जीव का लक्षण जहां लिखा ना, वहां उपयोगो लक्षणम लिखा है। क्या कहा? उपयोगो लक्षणम, मति ज्ञान लक्षणम ना। क्योंकि मति ज्ञान, अरे जिसमें कर्म के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा आती है। मति ज्ञान नाम क्यों? मति ज्ञान से लेके केवल ज्ञान नाम क्यों पड़ा इनका? उस ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभ सम की अभाव की अपेक्षा आती है, सद्भाव की अपेक्षा आती है ना? तो उसको नहीं पकड़ना। यहां चेतना का परिणमन में जानन 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 रूप परिणमन पकड़ना। क्या वो जानन रूप परिणमन की धारा निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक भले ही वो उत्पाद व्यय रूप है, लेकिन उत्पाद व्यय में जानन 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 जानन, है ना? कहां नहीं है जानना बस। तो उस जानने को जब आप पकड़ो, जानने को पकड़ोगे, सभी ज्ञानों में जानने को पकड़ोगे, तो जानना उस उपयोग का त्रिकाली उपयोग का वास्तविक लक्षण है। और उसको बोलेंगे पर्याय का पारिणामिक लक्षण है। वो जानन जानन रूप जो पर्याय है ना, वो पारिणामिक रूप है। वो पर्याय का पारिणामिक, वो सदा रहेगी, उसकी धारा कभी टूटेगी नहीं। जानन 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 पने की धारा कभी टूटेगी नहीं। कहते हैं लक्षण वो है। तुमने मति ज्ञान को लक्षण बनाया और हम जीव को देखने गए, उस समय उसका उपयोग अवधि ज्ञान में लगा हुआ था, मति ज्ञान का परिणमन नहीं था, तो हम तो लौट के आ गए। नहीं आए समझ में? महावीर जी आपने कहा जीव को देखना साहब जाके। हाँ कहा ठीक है देखते हैं, तो बताओ जीव का लक्षण क्या है? कि मति ज्ञान। और जिस समय हम जीव को देखने गए उस समय अवधि ज्ञान में उपयोग लगा हुआ था, तो मति ज्ञान दिखा नहीं हमको। तो मति ज्ञान दिखा नहीं तो हम तो लौट के आ गए कि भाई साहब जीव तो मिला ही नहीं। लेकिन आप अगर ये कहते कि जीव का लक्षण भाई साहब जानना है, जीव का लक्षण क्या है? जानना। उसका वर्तमान लक्षण भी जानना और उसका त्रिकाली लक्षण भी जानन स्वरूप। देखो क्रिया होगी जान वर्तमान में, जानन जानन क्रिया, ये क्रिया है, ये वर्तमान लक्षण है। और जानन स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाल है। अब आप बताते हैं कि जानना, कि जीव, भैया बताओ हम जीव को देखना कहां देखें? कि जीव कहां देखें हम? कि जहां जानना हो रहा हो। हाँ, जिस सत्ता में जानना हो रहा हो तुम उसे जीव मान लेना।
अब बोलो हमें कब जीव पकड़ में नहीं आएगा, बताना आप। अब कब पकड़ में नहीं आएगा? अब वो उसका उपयोग किसी भी ज्ञान में चलता हो, मति ज्ञान में चलता हो, श्रुत ज्ञान में चलता हो, अवधि ज्ञान में चलता हो, मनःपर्य ज्ञान में चलता हो, केवल ज्ञान में चलता हो, जानना कब नहीं है? हर समय है। तो हम हर समय जीव को पकड़ सकते हैं, और लक्षण कहते ही उसे हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। तो जानना जानन स्वभाव को प्रसिद्ध करता है, जैसे खारापन नमक को प्रसिद्ध करता है। सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, सब्जी खारी, तो अपन क्या बोलते हैं? नमक किसने डाला था आज? खा रहे हैं सब्जी, बोल क्या रहे हैं? नमक किसने डाला? आज इस दूध में या चाय में चीनी ज्यादा क्यों डल गई? बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? क्या मतलब? कि वो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया ना। आगे समझ में। तो ये जो जानन रूप जो उपयोग है, इस जानन रूप उपयोग में जानन स्वभाव, क्योंकि वो जानन उपयोग जानन स्वभाव से अनन्य है, उपयोग से उपयोगवान से उपयोग अनन्य है। तो वर्तमान उपयोग उस उपयोगवान से अनन्य है। तो उसके द्वारा, उस लक्षण के द्वारा, और लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण प्रकट होना चाहिए। अगर प्रकट नहीं होगा तो आप पकड़ोगे कैसे? त्रिकाली लक्षण तो पकड़ में आएगा नहीं। तो प्रकट से वो जिसके साथ में अनन्य है हम उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए यहां पर दो तरह के लक्षण बताए, चेतनामयपना नंबर 1 और उपयोगमयपना। ये दो क्यों भेद किए? चेतनामयपना, उपयोगमयपना, माने मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूं, और जब मैं ज्ञान दर्शनमय हूं तो मेरा कार्य क्या? कि मेरा कार्य जानना देखना है। किसको जानना देखना? यह भी लक्षण नहीं, बोलो। जानना देखना मेरा कार्य है ना? जानना देखना, उसमें कोई विशेषता डालो ही मत। विशेषता डाली और लक्षण खिसका। इसलिए कहा उपयोगमयपना। ये दो लक्षण आचार्य भगवान ने दिए। ये तत्वार सूत्र में भी इसी का अनुकरण किया है। आगे बात समझ में? आगे देखो। और अजीव का क्या है कि विशेष लक्षण अचेतनपना है ना? चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। लिखा नहीं लिखा? दौलत राम जी की छड़ा लागी, एक एक गाथा, एक एक उसका काव्य देखोगे ना तो किसी न किसी गाथा का पद्य अनुवाद है। पूरा पूरा सार भर दिया जिनवाणी का, गागर में सागर है। आ गया? तो वो क्या कहा कि विशेष लक्षण क्या है उसका? अचेतनपना, माना उसमें चेतना का अभाव है। त्रिकाली चेतना लक्षण भी नहीं है और वर्तमान जानन लक्षण भी नहीं है। जब पुद्गल में जानने का स्वभाव नहीं है और जानने का परिणमन नहीं है, तो आंख से मुझे ज्ञान हुआ, कान से ज्ञान हुआ, शब्द से ज्ञान हुआ, पुस्तक से ज्ञान हुआ, कहां से हुआ? उसमें है, उसमें त्रिकाली लक्षण है जानने का, उसमें वर्तमान लक्षण है जानन का कि नहीं है? वो तो अचेतन है। तो जिसमें खुद में जानना नहीं है वो हमारे जानने में कारण कैसे हो गया? उसके द्वारा हमें जानना कैसे हो गया? अकेला लक्षण थोड़ी पढ़ना है। अब जब लक्षण हमने पढ़ा कि पुद्गल का लक्षण अचेतन, और फिर हम अचेतन से ज्ञान की उत्पत्ति माने, तो हमने पुद्गल का लक्षण अचेतन का माना। अगर वो अचेतन है, अगर उसमें ज्ञान नहीं है, तो वो आपको ज्ञान कहां से देगा? आचार्य ये कहते हैं, ये बताओ। ख्याल में? और हम क्या करते हैं? ज्ञान के लिए पुद्गलों के पीछे दौड़ते हैं। समय प्रवचन सार के 172 गाथा के अलिंग ग्रहण के बोल में, पहले बोल में आचार्य देव ने लिखा, भगवान आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। नंबर 2, भगवान आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। और हम क्या करते हैं? इंद्रियों से ही जानने की बात करते हैं और इंद्रियों से ही आत्मा जानने में आ जाएगा ये मानते हैं।
नहीं मानते हम तो, नहीं मानते। अभी हम शास्त्र सुन रहे हैं, तो ये शास्त्र का सुनना, ध्यान से सुनना अभी कि ये क्या है। इंद्रिय ज्ञान है कि अतीन्द्रिय ज्ञान है? बोलो, इंद्रिय ज्ञान है कि अतीन्द्रिय ज्ञान है? तो इस सुनने से आत्मा को ज्ञान होता है। सुनने मैंने भाषा के शब्दों से आत्मा को ज्ञान होता है। ज्ञान से आत्मा भाषा के शब्दों को ग्रहण करता है, आत्मा भाषा के शब्दों को जानता है। तो आत्मा इंद्रियों से तो जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि क्षोभसम भाव का तो अभाव है स्वभाव में। क्या ये 49 गाथा समय सार की अरस कहा ना, अरस वगैरह कागनी का, उसमें कहा भाव इंद्रिय के माध्यम से भी आत्मा रस को नहीं चखता। क्यों नहीं चखता? क्योंकि भाव इंद्रिय है कहां आत्मा में। तो भाव इंद्रिय जब जिसमें जिसका अभाव है उसके द्वारा कार्य हो, ये कहां से बात आई? अब ये इतना जबरदस्त नाटक है कि दिखता तो ऐसा है, होता कुछ दूसरा है। कि अगर भाई साहब इतना सस्ता होता और इतना सहज होता, हर कोई समय दर्शन प्राप्त कर लेगा। ये सब नाटक ऐसा दिखेगा कि जैसे अभी अपन शब्द सुन रहे हैं और शब्दों से अपने को ज्ञान हो रहा है, ये अपने को दिखेगा ऐसा, और होगा है वास्तव में क्या? आत्मा शब्दों को ग्रहण नहीं करता। शब्दों को ग्रहण करने वाला भाव कर्ण इंद्रिय है। शब्दों का जानना भाव कर्ण इंद्रिय करता है, आत्मा नहीं करता। अंतर लक्ष्य से उस भावेंद्रिय का भी लक्ष्य छोड़कर जब अंतर लक्ष्य करे तब आत्मा को आत्मा का ज्ञान खिलता है। ये क्या है? ये ज्ञान थोड़ी खिलता है, ये तो इंद्रिय है, ये तो ज्ञेय का भेद है। सच्ची बात तो ये इंद्रिय ज्ञान क्या है? ये इंद्रिय ज्ञान है कि ज्ञेय है? ये ज्ञेय का भेद है ज्ञेय का भेद, और हम ज्ञान मान रहे इसे। 31 नंबर की गाथा बोलो। 31 नंबर की गाथा समय सार में आचार्य भगवान ने द्रव्य इंद्रिय, भावे इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भेद ज्ञान कराया। तो अगर ये ज्ञान होता तो ज्ञान से भेद ज्ञान कैसे कराते आचार्य? उसको ज्ञेय में डाला। तो ज्ञान क्या हुआ कि अंतर्मुख होकर के आत्मा के आश्रय से जो प्रकट हुआ वो ज्ञान है, और इंद्रियों के लक्ष्य से जो हुआ, कहते हम उसे ज्ञान कहते ही नहीं है। लालचंद भाई एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि मोर राजा ने इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान रखा है। ये मोर राजा ने इंद्रिय ज्ञान का नाम ज्ञान रखा है कि तू फंसे उसमें। ऐसे ही। हाँ, अब बोलो क्या करे? कितना गहरा है तत्व आया। हाँ, अब अचेतन अचेतन बना कहते ही इतना भेद ज्ञान हो तो हमने पुद्गल को अचेतन माना। आचार्य भगवान को 390 गाथा से 404 नंबर की गाथा जो लिखनी पड़ी, और हर गाथा में उन्होंने जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, हर गाथा में जिनेंद्र भगवान की साक्षी दी, जिनवर कहते हैं। उसमें पहली गाथा उन्होंने लिखी, क्या लिखी? कि रे शास्त्र है नहीं ज्ञान। क्या कहा? शास्त्र ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, कि शास्त्र कुछ नहीं जानता। जब इस हेतु से है ज्ञान अन्य, शास्त्र अन्य, प्रभु कहे। भगवान शिवेंद्र परमात्मा ऐसा फरमा रहे थे। हम 8 दिन गए थे, वहां पर रहे थे, उनकी वाणी सुनी थी। उनकी वाणी में यह आया था कि यह दिव्य ध्वनि ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि कुछ नहीं जानती, इसलिए ज्ञान अन्य है और दिव्य ध्वनि अन्य है। हे कुंद कुंद आचार्य, भरत क्षेत्र में जाके इस संदेश को फैलाना। समझ आया? ये संदेश फैलाया। कौन कहे ये बात? और फिर उन्होंने एक एक का लिया सारा। पहले शास्त्र से बात उठाई, क्योंकि और सबको तो हम स्वीकार कर लेंगे, शास्त्र में ज्ञान नहीं है। अगर भाई साहब शास्त्र में ज्ञान होता तो शास्त्र को सम्यक दर्शन होता पहले।
बोलो, सम्यक दर्शन किसको होता है? शास्त्र को होता है कि आत्मा को होता है? तो शास्त्र में ज्ञान है तो फिर शास्त्र को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सही, क्योंकि शास्त्र में तो सही ज्ञान है ना। अज्ञानी का ज्ञान तो मिलावट वाला हो सकता है, शास्त्र में तो सही ज्ञान है ना। तो फिर शास्त्र को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि भाई शास्त्र आहार वर्गणा की पर्याय है, दिव्य ध्वनि भाषा वर्गणा की पर्याय है। भाषा वर्गणा आहार वर्गणा पुद्गल का स्कंद है, पुद्गल के स्कंद से आत्मा को ज्ञान नहीं होता। फिर क्या करें, पूजे कि नहीं पूजे शास्त्र को? तो समय सार कलश टीकाकार ने लिखा कि ये जो जिनेंद्र भगवान इस शास्त्र में जिनवाणी में जो वचन लिखे कि वे सर्वज्ञ अनुसारिणी है। कैसे हैं ये? कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने प्रतिपादन किया, ये भी कहने में आएगा। अभी सर्वज्ञ भगवान कहां बोलते हैं कि वैसा इसमें लिखा, इसलिए व्यवहार से इसे भी पूज्य कहा है। पूज्यता की देखो, पूज्यता अपूज्यता वो चरणान योग में गया, उसका कोई निषेध नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता है जिनवाणी ये कहती है कि जब तुम ये मानोगे कि रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, तब तुमने शास्त्र की पूजा की। इसका नाम है शास्त्र की पूजा। क्यों? क्योंकि शास्त्र जैसा कहता है वैसा मानने का नाम शास्त्र की पूजा। और शास्त्र से उल्टा माने और रोजाना शास्त्र को अर्घ चढ़ा दें हम, भले ही कितना ही है ना, सुत पंचमी के दिन भले सिर पे लेकर के जिनवाणी को घूमे और सिर में जिनवाणी घुसे नहीं, तो उस जिनवाणी का क्या मतलब हुआ? अच्छा बताओ। है? नहीं आया समझ में? ये है, ये इसमें से ये एक एक शब्द पढ़ो ना, उसमें से निकालो ये बात। आई बात समझ में? देखो, वहां जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से, जीव के स्वरूप को प्रकाशित होती हुई, जीव के स्व स्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशिनी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण, चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप, आ गया, द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नपना माने रचना रूपपना अवतरित माने प्रतिभाषित होता है, वह जीव है। भाषा ही कितनी टेढ़ी मेढ़ी है। कहते हैं देखो कितना बढ़िया लिया। अब देखो, अब फिर ये मैंने पहले जीव अजीव की बात कर दी, उसके बाद फिर जीव के बारे में बताया कि वहां जीव के स्वधर्मों में व्यापने वाली होने से क्या मतलब कि चेतना जीव के स्वधर्मों में माने जीव के सभी धर्मों में व्याप्त है। गुरुदेव श्री जिसे बोलते थे एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे अनंत गुणों में होता है। होता है? नहीं होता? एक गुण का रूप दूसरे अनंत गुणों में होता है। ज्ञान में अस्तित्व गुण नहीं है, लेकिन ज्ञान है। जो ज्ञान का है पना, ये ज्ञान में अस्तित्व के रूप को सिद्ध करता है ना? अरे इसीलिए तो आत्मा को चेतन कहते हैं, नहीं तो चेतना तो ज्ञान दर्शन नाम के गुण का नाम है। बाकी गुणों को चेतन क्यों कहते हो आप? आत्मा को चेतन क्यों कहते हो? दो गुण चेतन है और पूरे आत्मा को चेतन कह दिया। स्वरूप संबोधन में अकलंग देव ने अनेकांत का आत्मा चेतन अचेतन कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा कि आत्मा चेतना गुण की अपेक्षा से चेतन, और आत्मा में चेतना गुण के अलावा अन्य अनंत गुण है, वो जानने देखने का काम नहीं करते, इसलिए अचेतन। एक और अपेक्षा लगाई, किसमें? चेतन अचेतन की परमात्म प्रकाशकार ने बहुत अच्छी अपेक्षा, बहुत मन उन्होंने लिखा कि सिद्ध भगवान माने भगवान चेतन है कि अचेतन है? बोलो, भगवान चेतन है कि अचेतन है? चेतन ही है ना। हाँ, उनने कहा कि चेतन अचेतन दोनों है। तो क्या लगाई अपेक्षा कि देखो भगवान में इंद्रिय ज्ञान नहीं है ना कि भगवान में इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा से अचेतन है ना? है?
और भगवान को केवल ज्ञान खिल गया है, पूर्ण ज्ञान खिल गया है, अचेतन चेतन है, ऐसे लगाई। यहां क्या अपेक्षा लगाई कि चेतना आत्मा के स्वधर्मों में व्याप्ति है, मतलब उस चेतना का अनंत धर्मों में उस चेतना का रूप पाया जाता है। इसके लिए अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को चेतन जहां चेतन त्यां अनंत गुण केवली भाखे एम, कि जहां चेतन है वहां उसके अनंत गुण। तो अनंत मन चेतन के सभी गुण चेतन, ये बोलते कि नहीं बोलते अपन? तो ये सभी गुण चेतन बोलते हैं, किस अपेक्षा से बोलते हैं? इसी अपेक्षा से अनंत गुणों का रूप उसमें पाया जाता है, अनंत गुणों में चेतना का रूप पाया जाता है। आ गया? तो व्यापने वाली होने से, और उसके बाद जीव के स्वरूप से प्रकाशित होती हुई चेतना, उसे कहते हैं कि जो जीव के स्वस्वरूप से प्रकाशित हो, माने जैसा सामान्य ऐसा विशेष हो, जो अभी सरल भाषा में कही थी बात, स्वस्वरूप से। तो जीव का स्वस्वरूप कैसा है? जीव का स्वस्वरूप पारणामिक, चेतना लक्षण पारणामिक भाव, तो उसके स्वरूप से प्रकाशित होती हुई, मैंने पर्याय का पारणामिक। जानन 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 बताया था ना कि जानन स्वभाव त्रिकाली, और जानन स्वभाव का जानन रूप परिणमन, वो वर्तमान, वो उत्पादव्यय रूप, और वो त्रिकाली। ना उसमें मति ज्ञान देखो, ना श्रुत ज्ञान देखो, ना अवधि ज्ञान देखो, ना मन पर्य ज्ञान देखो, ना केवल ज्ञान देखो। क्यों नहीं देखो? क्योंकि मति श्रुत आदि ज्ञान है, ये कर्म के क्षोभसम और कर्म के अभाव की अपेक्षा से ये नाम पड़े हैं। माने एक ये सापेक्ष है, मति ज्ञान सापेक्ष है, श्रुत ज्ञान सापेक्ष है, अवधि ज्ञान सापेक्ष है, मन पर्य ज्ञान सापेक्ष है, केवल ज्ञान सापेक्ष है। त्रिकाली चेतन स्वभाव, त्रिकाली चेतना स्वभाव, त्रिकाली जानन स्वभाव, वो निरपेक्ष है, और उसका वर्तमान जानन रूप परिणमन भी निरपेक्ष है। कोई कर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा नहीं। सद्भाव अभाव की अपेक्षा लगाते ही मति ज्ञान दिखेगा, जानन स्वभाव नहीं दिखेगा, श्रुत ज्ञान दिखेगा, अवधि ज्ञान दिखेगा, मन पर्य ज्ञान दिखेगा, केवल ज्ञान दिखेगा, जानन स्वभाव नहीं दिखेगा। यहां कहते हैं जीव के स्वस्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशिनी, माने त्रिकाली स्वभाव वो अविनाशी है, और ये जो उसका जो परिणमन की धारा चलती है ना, इसका भी अनादि से लेकर आज तक अभाव नहीं हुआ है। जानन 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 एक धारा चली है। मति ज्ञान का अभाव हो गया, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में उपयोग था तब मति ज्ञान में उपयोग नहीं था, अवधि ज्ञान में उपयोग था तब मति शुद्ध में उपयोग नहीं था। आया कि नहीं है? केवल ज्ञान है तब सारे ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है तब केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन जानना कब नहीं है? आ गया? इसलिए लिखा अविनाशिनी, मैंने जैसे वो त्रिकाली स्वभाव त्रिकाल अविनाशी है, इसी तरह इसकी ये परिणमन की धारा होने पर भी निरंतर 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 जानन 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 ऐसी है। आ गया? फिर इसके लिए विशेषण क्या दिया? भगवती, ये महिमावाचक है। क्यों? अरे इसी से भगवान बनेगा, इसी चेतना लक्षण को पकड़ करके चेतन द्रव्य को पकड़ेगा और भगवान बनेगा। तो भगवान बनने का कारणभूत ये चेतना होने से इसे कहा गया भगवती चेतना है। आ गया? संवेदन रूप चेतना के द्वारा, आ गया? संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, दोनों अर्थ ले रहे हैं साथ साथ, है ना? कैसा है और कैसा नहीं है, ये संवेदन परिणाम चेतना ये है ना। अभी इसकी डिटेल अपन कर लेंगे, अभी समय हो गया इसका, वो थोड़ा विस्तार मांगता है ये।